तो दर्शकों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम आरोग्य में। जैसे कि हम बात कर रहे हैं रक्तपित्त के बारे में, तो आइए अपनी वार्ता को और आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं वैद्य जी से। तो वैद्य जी, जैसे कि आपने हमें बताया इसके क्या लक्षण है, क्या कारण है, लेकिन अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि आयुर्वेद में इसकी क्या संभावनाएं हैं, ताकि आयुर्वेद हमें इस समस्या से निजात दिला सके। आयुर्वेद में इसकी बहुत अच्छी संभावनाएं हैं और इसका बहुत अच्छा इलाज आयुर्वेद में है। और मैं इतना कह सकता हूं कि एलोपैथिक कुछ मामलों में बहुत अच्छा है, लेकिन इस तरह की बीमारियों के लिए आयुर्वेद वरदान है। छोटे छोटे उपाय हम घरेलू नुस्खे अपने आप अपनाएं तो ऐसा हो नहीं सकता कि उससे हमें लाभ ना मिले। एलोपैथिक में आप डॉक्टर के पास जाएंगे, दवाई देंगे, दवाई उसके बाद काम करे ना करे, साइड इफ़ेक्ट उनके निकल के आते हैं। कुछ एंटी एलर्जिक हैं जिनके यूज टू बहुत जल्दी होता है, लेकिन हमारे आयुर्वेद में कुछ दवाई तो ऐसी हैं जो प्रयोग आयु को बढ़ाए उसको आयुर्वेद कहते हैं। ये जरूरी नहीं कि हम दवाइयों के रूप में ये आयुर्वेद को अपनाएं, घरेलू नुस्खों से भी हम कह सकते हैं कि आयुर्वेद इस मामले में बहुत आगे है। हमारी दादी नानी हमको सिखाती थी, बताती थी, सुनाती थी। उन नुस्खों को यदि हम आज थोड़ा भी फॉलो कर लें तो हमारी ज़िंदगी बहुत चेंज हो जाए। जैसे उक्त औषधि अनुपान है आंवला मिश्री नीर, नीर माने पानी। उक्त औषधि अनुपान है आंवला मिश्री नीर, रक्त पित्त आतंक की मिटती सत्वर पीर। इस छोटे से प्रयोग से रक्त पित्त की संभावना बहुत दूर होती है। आयुर्वेद में एक दवाई है सोनी तारगल वटी, 2-2 गोली इसकी सेवन करें दिन में 2 बार, बहुत लाभ मिलता है। साथ में केला लगभग हिंदुस्तान में हर जगह आपको मिल जाएगा। बहुत ऊंचे पहाड़ों पे तो नहीं मिलेगा, लेकिन नीचे के मैदानों पे सब जगह मिल जाएगा। केले की जड़ का आधी कटोरी पानी, इसको सेवन करें, रक्त पित्त में एकदम शांति मिलेगी। दूसरा एक छोटा सा प्रयोग बताता हूँ लौकी का। एक बड़ी लौकी ले लो, उसको चीरा लगा लो और साथ में 10-10 ग्राम खस, गुलाब के फूल, पीपल, पीपला मूल और अनंत मूल, इनको कूट करके चूर्ण बना लो। इसमें 175 ग्राम चीनी अच्छी तरह मिला करके लौकी के अंदर रख दो और लौकी के ऊपर कपड़ मिट्टी लगभग 1 उंगल चढ़ा लो, इतनी, और उसको हल्की आंच पे गर्म करो। जब मिट्टी लाल सुर्ख हो जाए उस लौकी को उतार लो, मिट्टी हटा दो, उसके अंदर का सामान निकाल लो और लौकी का रस निकाल कर एक बोतल में रख लो। 10-10 ग्राम दिन में 2-3 बार लेने से ही कैसा ही भयंकर रक्त पित्त क्यों ना हो, एकदम शांति मिलती है। रक्त पित्त के लिए ये जो 2-3 नुस्खे मैंने आपको बताए बहुत चमत्कारिक हैं और कोई इनका साइड इफेक्ट नहीं है। फायदे बहुत हैं, नुकसान नहीं है। परहेज जरूर रखें। एक छोटा सा घरेलू प्रयोग और बता देता हूँ। सुगंध वाला मुलहटी, सुगंध वाला मुलहटी गिलोय खस चंदन श्वेत, सौंफ निसोत क्वात सह, शहद संग है श्रेष्ठ। ये छोटा सा प्रयोग शहद के साथ आप सेवन करो, चाहे नक्सीर हो, कैसा भी हो, एकदम फर्क पड़ेगा। एक छोटा प्रयोग और बताता हूँ, नक्सीर के लिए तो ज़्यादा अच्छा है, बवासीर में भी काम करेगा और पेशाब के रास्ते या लैट्रिन के रास्ते खून जाता हो, आप फिटकरी ले लो और उसको एक तवे के ऊपर भून लो। भूनते भूनते वो पानी की तरह हो जाएगी, उसको और भूनो, फिर वो रबड़ की तरह थोड़ी हार्ड हो जाएगी। उसको उतार लो, कूट कर रख लो। आधी ग्राम सुबह शाम पानी के साथ या गुलाब जल के साथ या केवड़े के अर्क के साथ, जैसे अनुकूलता हो उसको लो और 1-2 दिन में आप देखेंगे कि कहीं से भी जो खून आ रहा है, खून आना बंद हो जाता है। दूसरा, आयुर्वेद में एक पिष्टी है कहरवा पिष्टी, जिसको तरणकांत मणि भी कहते हैं। उसकी पिष्टी 2-2 रत्ती से लेकर के 4 रत्ती यानी कि आधी ग्राम तक हम जल के साथ सेवन करें तो ये बहुत अच्छा काम करती है। एक राजपूताना साइड में, अलवर साइड में एक घास होती है बावली बूटी, इससे ऊपर मुझे आज तक कोई दवाई नहीं लगी।
इसको कुत्ते खाते हैं तो वो पागल हो जाते हैं, इसलिए इसका नाम है बावली बूटी। इसको ले लें, कूट करके रख लें। 1-1 ग्राम दिन में 1 या 2 बार सेवन करें। 1 दिन के अंदर ये अपना चमत्कार दिखाती है। कोई साइड इफेक्ट नहीं है। रक्त पित्त के लिए ये अमृत तुल्य है। तो वैद्य जी, इसी दौरान हमारे साथ एक कॉलर और जुड़ चुके हैं, तो आइए जान लेते हैं उनकी क्या समस्या है। जी हेलो जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैम मैं अमरजीत बोल रही हूँ हरिद्वार से। जी, आपकी क्या समस्या है, क्या पूछना चाहती हैं आप वैद्य जी से? मैम मुझे ये समस्या है कि हम ना इतने परेशान है मैडम, हमारे बाल जो कान है ना बहुत झड़ते हैं, रुकते नहीं है, झड़ते ही रहते हैं जी। और मैं ये चाहती हूँ कि कुछ ऐसा मुझे समाधान मिले कि बाल झड़ना बंद हो जाए। आप मेरे से हरिद्वार में मिल भी सकती हैं। दूसरा, आपको कहीं थायराइड की समस्या तो नहीं है? किसकी सर? थायराइड की? हाँ सर, मेरे को एसिड बनती है पेट में। नहीं, मैं थायराइड कह रहा हूँ आपको। नहीं सर, थायराइड की नहीं है। ठीक, यदि थायराइड नहीं है तो आप ये देखें कि और क्या कारण है। इसके लिए आप भृंगराज आदि केसराज चूर्ण का सेवन करें। 2 भाग केसराज यानी कि भृंगराज और 1-1 भाग काले तिल, मिश्री और आंवला, इसको सेवन करें दिन में 2 बार 1-1 चम्मच दूध के साथ। साथ ही साथ अब गाजर बहुत ज़्यादा उपलब्ध होने लगी, आ रही है मार्केट में। आप गाजर का सेवन बहुत ज़्यादा करें, आपको बहुत फ़ायदा होगा। क्योंकि बाल कभी कभी एक हमारे शरीर में प्रोटीन होता है केराटिन, जिसकी कमी से भी बाल झड़ने लगते हैं। और केराटिन सबसे ज़्यादा है गाजर के अंदर, इसीलिए उसका नाम कैरेट पड़ा। आप गाजर का सेवन करें। आंवला आ रहा है, आंवले का सेवन करें, किसी भी रूप में करें, चाहे मुरब्बे की फॉर्म में, चाहे आंवले के रस की फॉर्म में, चाहे सब्जी बना करके या अचार बना करके उसको सेवन करें। आंवला बालों के लिए, आँखों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। और तीसरा, ये देखें कि आपके सिर में रूसी तो नहीं है। यदि रूसी है तो आप महामरीचादी तेल बालों की जड़ों में लगाएं, धीरे धीरे रूसी खत्म हो जाएगी। और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि इस प्रयोग से आपको बहुत लाभ मिलेगा। तो वैद्य जी, इसी दौरान हमारी टीम ने आपके एक और रोगी को खोज निकाला। अनुराग ठाकुर हैं ये ऋषिकेश से, तो आइए जान लेते हैं इनकी क्या समस्या थी और आपने कैसे इनका निदान किया। मेरा नाम अनुराग ठाकुर है, मैं 10th क्लास में पढ़ता हूँ। मुझे सफ़ेद दाग थे लगभग 4 साल से, और इसकी वजह से मेरे को काफ़ी शर्मिंदगी झेलनी पड़ रही थी। जब मुझे पता चला कि उसको सफ़ेद दाग है तो मुझे तो बहुत टेंशन हो गई, तो मैंने काफ़ी डॉक्टरों से इलाज कराया। सब लोग परेशान हुए घर के, तो मैंने बहुत डॉक्टरों को यहाँ दिखाया। जैसे डॉक्टर सेठी हो गए यहाँ जीडी हॉस्पिटल में, या पटना से कई लोग या अखबारों में ऐड देते हैं। काफ़ी दिखाने के बाद भी कहीं से कोई आराम नहीं हुआ। चिंता यही हुई कि समाज में जब बच्चों को आजकल इस चीज़ को बड़ा घिनौने से देखा जाता है, तो मुझे भी बड़ी टेंशन हो गई। अब 4 लोगों के साथ बैठना या बच्चों के साथ मिलना जुलना खेलना, तो मैंने कहा उससे कहीं बच्चे घृणा ना करें या कोई प्रॉब्लम फेस हो। बच्चा भी फिर ऐसे में स्कूल नहीं जाएगा या खेलेगा नहीं, तो मुझे इस चीज़ की टेंशन हुई। तब किसी ने मेरे को आदर्श फार्मेसी के बारे में कनखल के लिए बताया, तो वहाँ गया मैं। वहाँ से लगभग 1.5 साल मैंने दवाई की, तो 1.5 साल में अब मेरे बेटे को सफ़ेद दाग दूर हो गए पूरे। मैं तो बड़ी संतुष्ट हूँ और बहुत अच्छा लगा। जैसे मुझे पता भी किसी दूसरे बच्चे का ही पता चलता है कि भाई ऐसी कोई प्रॉब्लम, तो मैं तो उनका एड्रेस दे के उन्हें बताती हूँ। मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ, उन्होंने मेरी मदद की और मुझे ठीक कर दिया। मैं बहुत संतुष्ट हूँ डॉक्टर साहब के उससे। तो वैद्य जी, जैसा कि हमने देखा इनके बेटे को सफेद दाग की बीमारी थी, विशाल ठाकुर को, तो आपके पास ही कैसे पहुंचे और आपने इनकी समस्या का निदान कैसे किया? ऋषिकेश में शनिवार को जाता हूँ और ऋषिकेश मेरे पास इस तरह के रोगी बहुत आए। और सफ़ेद दाग कहते हैं कि कभी किसी का मिटता नहीं, और मैं ये कह सकता हूँ कि आयुर्वेद के द्वारा बहुत से लोगों को इस समस्या से समाधान मिला। इसका पूरा पैर एक तरह से सफ़ेद हो गया था, काफ़ी स्पॉट बढ़ गए थे, और लगभग मेरे ख्याल इसको 8 या 9 महीने दवाई लेते हो गए। और मैं कह सकता हूँ कि ये लगभग 90% से ऊपर ठीक है। और आयुर्वेद में कुछ दवाई ऐसी हैं जो सही तरीके से बनी हो और सही डोज दी जाए तो अमृत की तरह काम करती है। जैसे कि एक इसमें चीज़ है बाकुची। बाकुची का तेल या बाकुची शोधन ढंग से होना चाहिए,
शुद्ध है तो अमृत का काम करेगी। 3 दिन इसको गौमूत्र में भिगो के रखते हैं, गौमूत्र रोज बदलते हैं, उसके बाद धो करके सुखा करके कूट करके प्रयोग करते हैं। और दूसरा मैं हर एक को इस्तेमाल करवाता हूँ, बताता भी हूँ, नीम घन वटी और रक्त विकार नाशक, हम इस दवाई का प्रयोग करवाते हैं। आज तक इन दोनों दवाइयों ने कभी निराशा नहीं दी। और दूसरा, भोजन में नमक की मात्रा कम और चने की मात्रा बढ़ा दें तो ये बीमारी समूल नष्ट निश्चित रूप से होती है। तो वैद्य जी, विशाल जी को तो उनकी समस्या का समाधान मिल गया है, लेकिन हमारे दर्शक इंतजार कर रहे हैं आपके दोहों का। मुक्ता पिष्टि श्रेय कर, समासक्त गुलकंद, चंदन शरबत से त्वरित, रक्त स्राव हो बंद। मुक्ता पिष्टि गुलकंद में लगाकर सेवन करें और ऊपर से चंदन का अर्क या शरबत सेवन करें तो रक्तपित्त निश्चित रूप से शांत होगा। एक लोद्रादि चूर्ण है, पठानी लोद्र यदि सिंपल रूप में लें 1 चम्मच तो भी फायदा होगा, लोद्रादि चूर्ण लें तो बहुत फायदा होगा। लोद्र प्रियंगु द्राक्षा, चंदन श्वेत मंगाई, बासा रस मधु मैल के, चूरन दे चटाई, अर्ध अधोगति रक्त पित्त, कटे शस्त्र को घाव, कहियो चूर्ण लोद्रादि, यह तुरंत ही करे बचाओ। तो दर्शकों, आपने देखा, आज हमने बात की रक्त पित्त के बारे में, लेकिन अगर आप भी किसी असाध्य रोग से ग्रस्त हैं और जानना चाहते हैं उसका निदान, तो तुरंत कॉल कीजिए दिए गए नंबर्स पर और आप अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। और अगर आप मिलना चाहते हैं वैद्य जी से व्यक्तिगत रूप से तो उनका पता है तो दर्शकों, आज हमने बात की रक्त पित्त के बारे में। कल हम फिर हाजिर होंगे कुछ और बीमारियों और उनके समाधान उपचारों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए विदा। नमस्कार। नमस्कार।